अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम किस पे बात कर रहे हैं? आज हम दांतों पे बात कर रहे हैं। जी जनाब, एक्चुअली बात यह है कि हम वक्तन फ़वक्तन दांतों की सफाई के हवाले से, ओरल हाइजीन के हवाले से, दांतों की मेंटेनेंस के हवाले से इसलिए बात करते हैं ताकि आपको हम एक तरह से रिमाइंडर भेजते रहें कि भाई प्लीज़ दांतों को इग्नोर नहीं करना है, इनको उसी तरह से ध्यान देना है, इम्पोर्टेंस देनी है जैसे कि आप दूसरे अपने बॉडी पार्ट्स को, अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को देते हैं। और होता ये है कि हम थोड़े से ना लेज़ी हो जाते हैं, थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। शुरू में जोश चढ़ता है, कोई बात सुनते हैं दांतों के हवाले से तो दिन में दो क्या तीन टाइम भी ब्रश कर रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता 2 से 1 हो जाता है और फिर हम जैसे कि गम्स हमारे वीक होने लगते हैं, हमें सेंसिटिविटी महसूस होने लगती है, गम्स ब्लीड करने लगते हैं तो भी हम इग्नोर करते हैं। लेकिन जब मामला ज़्यादा बढ़ जाता है, दांत क्रैक हो जाता है, टूट जाता है या फिर बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन होता है, फिर हमें डेंटिस्ट की याद आती है। इन बिटवीन हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं पेन किलर खा के बर्दाश्त कर लेंगे। तो आज बेसिकली एक और रिमाइंडर कि दांतों को ऐसे नहीं छोड़ना है, उनकी अच्छे से हिफाजत करनी है। आज हमने दावत दी है डॉक्टर अमतुल अनम को, BDS डेंटिस्ट हैं और ये हमें क्या टिप्स देती हैं गम्स के हवाले से, दांतों के हवाले से, इन्हीं से ही जानते हैं। आइए जी, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अमतुल कैसी हैं आप? I'm fine, thank you so much. Thank you for having me. नहीं, आवर प्लेजर भाई, हमारी ज़रूरत है ये सारी चीज़ें जानना, क्योंकि हम अक्सर समझते हैं कि चलो 2 टाइम भी ब्रश कर रहे हैं, लेकिन अगर तरीका ही हमारा सही नहीं है तो फिर बिल्कुल बेकार है। अमतुल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आजकल आप कर क्या रही हैं? आप पढ़ाती भी हैं या क्या? I was a lecturer अच्छा, for the past 9 years. अच्छा, अभी currently I'm doing my private practice. अच्छा, ठीक है। और वहाँ पर सारे लोग जो आते हैं दांत लेकर अपना, कॉमन मसला क्या है? Normally हमारे यहाँ patients जब आते हैं तो वो कंप्लेन के साथ ही आते हैं, रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं आते। जैसे आपने कहा बिल्कुल कि जब पेन होता है, जब दर्द फील होता है या कोई उनको खाने में इशू हो रहा होता है, तब वो आके चेकअप करवाते हैं। सो रेगुलर डेंटल चेकअप्स नहीं होते ज़्यादातर, अच्छा, पीरियोडिक जैसे हम कहते हैं। लेकिन पेन के साथ आते हैं या कभी कभार दांत जब टूटने की फेस पर आ जाता है, इनफैक्ट वो कैविटी फिलिंग का भी फेस चला जाता है और रूट किनाल तक पहुंच जाता है, तब पेशेंट्स फिर मोस्टली आते हैं। एक तरह से आपके लिए तो अच्छा है जी, लेकिन आज लेकिन एक न्यू थोड़ा सा ट्रेंड आया है दैट अ लॉट ऑफ teenagers and young especially people, they're coming for cleaning and aesthetic क्लीनिंग और स्केलिंग, ये सारी चीजें। स्केलिंग एग्जैक्टली, ताकि वाइटनिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, उसके लिए काफ़ी आजकल अपॉइंटमेंट्स और कंसल्टेशंस के लिए आ रहे हैं। एक तरह से यूं देखें तो अभी से ही क्लीनिंग और वाइटनिंग के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब जल्दी दांत पीले हो रहे होंगे। जी बिल्कुल, है ना? और उसकी क्या वजह है? मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे नंबर 1 रीज़न इज़ लैक ऑफ ब्रशिंग, यानी ब्रशिंग या तो हो नहीं रही है या तो उसका तरीका गलत है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ब्रश लेते हैं और उसको वो विगरसली, तेज़ी से ब्रश करते हैं, जल्दी में करते हैं और गेट डन विद इट। बट मेन चीज़ ये है कि आप, एक तरीका होता है ब्रशिंग का, उसको फॉलो करें। सही है, सही तरीका हो, सही टाइम पर हो, ड्यूरेशन उसकी एक सही हो। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने खाना खाया और फ़ौरन उसके बाद ब्रशिंग कर दी, वो भी गलत है। अच्छा, एटलीस्ट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स का गैप देकर फिर आप ब्रश करें, क्योंकि ऑलरेडी जब आप खाना खाते हैं मुंह में एक एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है। जनरली नेचुरली कुछ भी आप खाना खाएं, रेगुलर फूड या शुगरी फूड, एक जो इन्वायरमेंट माउथ का होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो दांतों की हमने हिफाजत कैसे करनी है और क्या गलती करें, ये भी हम बात करेंगे। एक तो हम बात कर रहे थे कि जो पीलाहट हो रही है दांतों की और जल्दी और यंग एज में हो रही है, आपने बोला कि ब्रशिंग ठीक नहीं, ब्रशिंग नंबर 1। दूसरा ये कि कुछ डाइट में भी है। एग्जैक्टली, ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, एसिडिक ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें, ये भी येलो कर रही हैं। एंड नॉट इवन कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट बेवरेजेस लाइक कॉफ़ी, टी, ग्रीन टी। चाय से भी स्टेन्स पड़ते हैं। आई थिंक फ्रीक्वेंसी
कितने अच्छा। आप टाइम में ले रहे हैं, कितनी मिकदार में ले रहे हैं, दैट मैटर्स। अच्छा, लेकिन दिन में अगर आप 3 दफ़ा चाय पी रहे हैं जी, और लेकिन चाय अगर पी के आप कुल्ली कर लें, कुल्ली कर सकते हैं, वो भी Better? दैट इज़ एक्चुअली गुड। हाँ। आप कुछ खा रहे हैं उसके बाद आप रिंस कर लें, बेशक ब्रश सही ना है, करें, सही है। और ब्रश का जो आपका रेगुलर रूटीन है वो फॉलो कर लें, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अच्छा, बट आइडियली ये है कि आप साल में एक बार अगर, या फिर साल में 2 बार स्केलिंग करवा लें तो वो छोड़ें, बेहतर। भूल जाएं, नहीं आता कोई भी, मैं भी नहीं जाती वो लोग भी नहीं जाते जो देख रहे हैं, लेकिन वाई इज स्केलिंग सो इम्पोर्टेंट, ये भी ज़रा बताइए। अच्छा, नॉर्मली पीपल थिंक स्केलिंग से दांत सफ़ेद हो जाएंगे, या स्केलिंग बेसिकली दांतों को साफ़ करती है, मसूड़ों को साफ़ करती है। ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ अगर ब्रशिंग हो भी रही है, कभी कभार जो खाना है वो दांतों पे जाके चिपकता है, ख़ासतौर पे शुगरी फूड, एसिडिक फूड जाके खाने पे दांतों पे चिपकता है और आहिस्ता आहिस्ता करके एक लेयर बना देता है। ठीक है। अक्सर ये लेयर ब्रशिंग से निकल जाती है, लेकिन कभी कभार ये लेयर हार्ड हो जाती है। ठीक है। और फिर ये स्केलिंग से ही रिमूव हो सकती है, वो जमती रहती है, मतलब जमती रहती है। ठीक है। अब अगर इस लेयर को हम रिमूव ना करें तो दांत तो ख़राब होता ही है, उसमें कैविटी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन मसूड़े भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ते हैं और वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। यानी उनको मसूड़ों के अंदर तक वो जाती है लेयर। ठीक है। तो स्केलिंग जो ब्लीडिंग भी इसी वजह से होती है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। जी, जब मसूड़े सूज जाते हैं और वो एक सिकुड़ना शुरू कर देते हैं या सूज जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। अच्छा, और बोन्स भी मेरे ख्याल से कमज़ोर हो जाते हैं विद टाइम जी, अगर ये आप इसको नहीं स्टॉप कर दें, ये जो ठीक साइकिल चल रहा है पूरा, तो अब पेशेंट जो होते हैं वो ब्रशिंग करते हैं, फिर वो कहते हैं ब्लीडिंग हो रही है, कंप्लेन इसके साथ आते हैं, तो फिर उनको बताया जाता है कि ये ब्लीडिंग हो ही इसलिए रही है क्योंकि मसूड़े अनहेल्दी हो गए। ठीक है। मसूड़ों को हेल्दी करने के लिए, दांत को हेल्दी करने के लिए, वो लेयर हटाने के लिए स्केलिंग ज़रूरी है। अच्छा, mandatory। ऐसी कोई तरकीब या कोई टिप है कि हम वो स्केलिंग वाली नौबत ही ना लाने दें और रेगुलर अपने गम्स की भी क्लीनिंग अगर करना चाहें तो किस तरीके से हम गम्स की बिल्कुल। cleaning नंबर 1 ब्रशिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नंबर 2 फ्लॉसिंग। अच्छा, ठीक है। फ्लॉस आते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, टेप्स भी आते हैं, फ्लॉस भी आते हैं, एंड लोकली बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं। सही। तो वो फ्लॉस दिन में एक बार भी अगर आप करें, उसका एक तरीका होता है, ठीक है। उस पर मेंशन भी होता है, आप वो लेकर रात में ब्रशिंग के बाद अभी मैं आपको धागा देती हूँ, आप फ्लॉस नहीं बिल्कुल, लाई होंगी जी। ना, दांत तो हमारे पास पड़े हुए हैं, बिल्कुल। ब्रश भी है, अभी धागा भी देंगे आपको ताकि हम फ्लॉसिंग भी जरा एग्जैक्टली वो ये देखें। ब्रशिंग का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता बहुत कॉमनली है एक ओरल हाइजीन रूटीन में, बहुत। लेकिन फ्लॉसिंग अभी भी इतनी कॉमन नहीं हुई है। अभी भी लोग वो मोटा टूथपिक कभी डाल देते हैं, जी, जी। कुछ लोग तो सुई से भी करते हैं, मैंने देखा है कि जी वो बारीक होती है, कार्ड्स, पेपर कार्ड्स से कुछ ऐसा स्टिफ पेपर है, मेकशिफ्ट चीज़ें Plastic। बहुत आराम से बना लेते हैं। जब कुछ दांतों में फंसता है तो फिर जो सामने होता है ना उससे मैनेज कर लेते हैं। और वो कितना हार्मफुल होता है बिल्कुल, gums टूथपिक के बहुत लिए। हार्मफुल होती है। अच्छा जी, टूथपिक बेसिकली आप एक पॉइंटेड चीज़ 2 दांत के बीच में गम के एरिया में डाल रहे हैं, तो वो चीज़ तो निकल आएगी जो फंसी हुई है, सही है। लेकिन गम भी डैमेज होता है उससे, ओहो। फ्लॉस से नहीं होता। फ्लॉस से नहीं होता। अब हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि दांतों की करनी हिफाजत, मुझे वो एक पुराना ऐड याद आ रहा है। खैर, हम आपको बताएंगे कि दांतों का सही तरीका क्या है ब्रश करने का, फ्लॉसिंग का सही तरीका क्या है, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाए जी, वेलकम बैक। और अब जो है आप ज़रा मैच कीजिएगा, आपका दांत ब्रशिंग कैसा है और जो असल और सही दांत ब्रशिंग है वो कैसा है, ये हमें डॉक्टर अमतुल बताएंगी जी। अब ये जो दांतों की जो, हाँ ये आई हैव अ मॉडल, इस पे हम लोग ये मॉडल पे Show ये कर येलो क्या है, ये ऐसे ही है ये वैक्स लगाई हुई है फिक्स करने के लिए। आई थिंक देयर वाज अ Fix गैप, यस, मैंने कहा शायद कुछ दांतों की बीमारी हो गई है। बट कैन बी, यू नो, टेक्निक होती है टेल शो एंड डू। हाँ, ये हम बिल्कुल। क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। कभी कोई पेशेंट आए एंग्जाइटी के साथ या एप्रीहेंशन हो, उसको एंग्जाइटी हो, नर्वसनेस हो रही हो, ऐसे दीज वाकई- रियली हेल्प। वाकई वो Yeah. काफ़ी टेंशन में आते होंगे। बिल्कुल, के साथ? 75% हाँ। एटलीस्ट पेशेंट्स। क्या करते हैं, कोई नर्व्स की गोली दे देते हैं उनको कि आई थोड़ा थिंक वो relax करें? डेंटल चेयर ही एक स्केरी Not just environment लग that, रही वो होती है, but that comes later.
वो एंटर होते ही एंग्जाइटी एट द पीक होती है, तो उसमें आई थिंक नंबर 1 इज़ जेंटल कम्युनिकेशन, बात करना, उनको समझाना, एंड देन ये आप अगर लोग कोई दिखाते हैं प्रोसीजर फिर। हो, या इनफैक्ट इस पे आप प्रोसीजर नहीं, आप इस पे पेशेंट की जो कंप्लेन है, डायग्नोसिस भी ठीक बहुत है। अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये वाला टूथ है, हाँ, ये ठीक दांत है, सही है। इस जगह पे हमने काम करना है। तो ये पेशेंट को जब नॉलेज हो जाती है और सही। एक चीज़ का पता होता है, तो फिर वो एंग्जाइटी लेवल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। सही है, कॉन्फिडेंस उसको देना Yes, पड़ता है, थोड़ा सा true. सपोर्ट। अच्छा जी, सही तरीका ज़रा दांत ब्रश, सिंपल टूथ ब्रशिंग। सो नॉर्मली जब मोस्ट पेशेंट्स जो ब्रश करते हैं, वो ब्रश को लेके सीधा रखकर एंड हॉरिजॉन्टली, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल मोशन में करते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग। आइडियल वे इज कि आप ब्रश को टेढ़ा पकड़ें, हल्का सा, हाँ। एक स्लांट पे, ठीक है। कि आधा वो टूथ सरफेस पे आए, आधा वो मसूड़ों पे, गम्स पर आए। ओह, ठीक है, ताकि गम से स्टार्ट जी, करें। ओके। और राउंड एंड राउंड सर्कुलर मोशन के अंदर रोटेट करते हुए आपने ब्रश करना है। यस। ठीक है। अच्छा, सामने के दांतों पे तो बहुत आसानी से ब्रश हो जाता है, ऊपर करना है। इसी तरह नीचे के दांत में भी स्लांट पकड़ कर आधा गम्स पे, आधा दांत। अच्छा, स्लांट ऐसा कि वो एक साइड के ब्रिस्टल्स जो हैं जी। वो गम्स को और ऐसे इसको भी क्लीन करें, उसको भी Scoop स्वीप कर रहे हैं। करें, और जितना भी एग्जैक्टली एक दफ़ा करके दिखाएं मोशन के साथ ज़रा। सो ये ऊपर स्लांट का? रखा एंड देन सर्कुलर मोशन, राउंड मोशन, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। और बैक से भी जी, पीछे वाले दाढ़ भी ऐसे ही। एट टाइम्स खासतौर पे बच्चों में अगर वो पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते, तो अक्सर ब्रशेस के अंदर एक आपने पोर्शन देखा होगा, ऊपर वाला थोड़ा ऐसा। सा जी शेप ही उसका डिफरेंट होता है, एलिवेटेड होता है। वो इस पर्पस के लिए होता है कि अगर पूरा ब्रश पीछे की तरफ नहीं जा पा रहा है, तो आप वो एज को भी, टिप को भी पीछे लेके जा सकते हैं, और उससे भी ब्रश कर सकते हैं। ठीक है। पीछे भी बैक साइड पे भी ऐसे ही सर्कुलर मूवमेंट। बिल्कुल स्लांट एंड देन सर्कुलर मोशन कवरिंग आधा टूथ, हाफ टूथ एंड हाफ गम्स। देख लो भाई। दिस इज डन, बट एट टाइम्स सबसे मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक ब्रशिंग में होती है, वो ये होती है कि अंदर की तरफ ब्रशिंग नहीं होती। अच्छा। अब बाहर तो जो आपने क्लीन करना है कर दिया, सही लेकिन है। जो फूड आप खाना खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादातर अंदर की तरफ जाके ग्रेविटी के थ्रू ही ठीक वो है। डिपॉजिट होता है। ये दांत का अंदर वाला हिस्सा। एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपने ब्रश लेना है, अगर आप इस तरह सीधा नहीं रख सक रहे, तो बेशक टिप इस्तेमाल अच्छा, कर लें, सही। और बाहर की तरफ आपने ब्रश करना ऐसे है। ऐसे ऐसे। बल्कि ठीक है। आसान तरीका ये होता है कि अगर आप आईने के सामने कर रहे हैं, तो छींटे आए बाहर ना, जैसे ब्रश कर रहे होते ओके, हैं। तो शीशा खराब करना है। शीशा बिल्कुल दांत सही रहे। दांत सही रहे, शीशा साफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो बाहर की तरफ उसको आपने मोशन करना है। इसी तरह अपर टीथ बाहर की तरफ ऐसे। अच्छा। ये नहीं करते हम वैसे, बाकी दिस इज वेरी कोई नहीं इंपॉर्टेंट। करता ना। मैं सच्ची हूँ भाई, ये ऐसा वाला तो मैं नहीं करती। ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, इसी तरह पीछे वाले दांतों में भी अंदर की तरफ करना है, ठीक है। जितना कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आखिरी में टंग इज tongue is very important, वाई? बिकॉज नंबर 1 उस पर भी डिपॉजिट्स होते हैं, फूड आके एक्यूमुलेट होता है, एंड नंबर 2 जो अक्सर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं स्मेल की या बैड ब्रेथ की, वो टंग पे अगर आप ब्रशिंग करेंगे, उससे मेजॉरिटी रिजॉल्व हो सही है। जाती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल दिस best entire procedure takes about hardly 60 seconds. कुछ भी नहीं है। सही तरीका अगर आपने कर बिल्कुल। लिया ना, बचत हो जाए। बिल्कुल। और ये 60 सेकंड्स करें, और आइडियली 2 मिनट्स होना चाहिए, 2 मिनट का होना हाँ, चाहिए, कहते लेकिन हैं- अगर 1 मिनट भी है तो इट्स ओके। अच्छा, वरना ये कि 2 मिनट्स का कहते हैं कि जो आप जैसे टूथपेस्ट भी कोई इस्तेमाल कर रहे हैं किस अपने गम्स के लिए या कुछ भी, तो वो 2 मिनट्स तक रहना चाहिए, है ऐसा है? आई ऑलवेज से टूथपेस्ट आप जो भी इस्तेमाल कर रहे ठीक हो, है। ब्रशिंग टेक्निक अगर आपकी अच्छी हो, 2 मिनट्स जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर योर ओरल हेल्थ विल बी आइडियल है, सही है। बिल्कुल। अब ये पहले तो एक दफ़ा स्केलिंग करवा लें, क्लीनिंग करवा लें, और फिर इस तरीके से आप स्टार्ट करें, नए दांत हो जाएंगे आपके। ऐसा होता है? या स्केलिंग रियली हेल्प्स। स्केलिंग का लोगों का ज़्यादातर ना एक मिसकंसेप्शन ये है कि ढीले हो जाएंगे दांत, वो क्योंकि अच्छा। थोड़े से वीक से लगने लगता इसकी है। बहुत एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं तो टार्टर और कैलकुलस पथरी जमी हुई होती है ओहो, ऑलरेडी। बहुत बड़ी बड़ी भी निकलती है। जी बिल्कुल। तो स्केलिंग से वो चीज़ रिमूव हो जाती है। अब जब इतने टाइम बाद वो एक जगह क्लियर आउट होती है और दांत अपनी प्रॉपर शेप में आते हैं, तो पेशेंट्स को गैप लगता है, ज़बान वहाँ लगती है, तो उनको लगता है गैप आ गया है,
लेकिन विद टाइम जो मसूड़े अपनी जगह छोड़ के नीचे गए होते हैं वो आ जाते हैं अपने जगह ठीक पे। है। हाँ, कुछ केसेस के अंदर जहाँ बहुत ही ज़्यादा ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसमें फिर गम्स को आने में टाइम लगता है या वो अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से नहीं आते, लेकिन दांत अपनी जगह आ सही जाते हैं रहते हैं। और फिर वो यूज टू हो Exactly. जाते हैं फिर वो सारे। एग्जैक्टली तो वो चेंज 2 वीक्स के लिए तो एटलीस्ट लगता है। ठीक है, आपको लगेगा कमज़ोर हो गए लेकिन बेफिक्र जी, ठंडा गर्म लगना या कमज़ोर होना। अच्छा, दूसरा ये स्मोकर्स के लिए दांतों की किस तरीके से वो अपने हिफाजत करें? नॉर्मली अगर हम रिकमेंड करते हैं कि स्केलिंग और पॉलिशिंग या क्लीनिंग आप प्रोफेशनली साल में एक बार करवा रहे हैं तो स्मोकर्स के लिए एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर तो मैंडेटरी है। अच्छा, आइडियली तो स्मोकिंग से स्टेन्स का इशू होता है, स्टेनिंग की कंप्लेंट के साथ आते हैं सही। एंड ओवरऑल हेल्थ भी गम्स की वीक होती है। ठीक तो है। उसके लिए बस ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी स्मोकिंग की कम हो सकती है तो दैट्स वेल एंड गुड, रिप्लेसमेंट्स भी हैं काफ़ी। अच्छा। लेकिन अगर एक स्मोकर हैं और वो नहीं उसको कम कर पा रहे हैं तो फिर एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश अलॉन्ग विद द अच्छा। ब्रशिंग अच्छा, ठीक है। हाँ, ये भी माउथ वॉश भी हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं और कैसे करना है, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि उसको जब तक आप डाइल्यूट नहीं करेंगे वरना वो जला देगा आपके मुंह को। ये भी ज़रूरी है डाइल्यूट करना? एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट माउथ वॉश यू आर यूजिंग। ठीक है। बट हमारे यहाँ जो एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश है उसका एक सिंपल तरीका है। आपने ब्रशिंग कर ली, ब्रश करने के बाद उसके जो कैप होता है उसमें मार्किंग दी हुई होती ठीक है। आपने उतना लिया माउथ वॉश, ब्रशिंग के बाद आपने माउथ वॉश यूज़ किया, उसको स्विश किया, स्विश करने के बाद यू स्पिट इट। वो एक कॉन्सेंट्रेटेड? जी। अच्छा। बट डोंट रिंस आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, वो रहे। जी, उसका असर रहे और आपने पानी से उसके बाद गार्गल्स नहीं करने। सही है, एटलीस्ट हाफ एन आवर तक आप आइडियली कुछ कंज्यूम भी ना करें, कुछ खाएं भी ना, ताकि उसका असर वो रहे। उसका क्लीनिंग हो। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अजय जी, वेलकम बैक। मुझे याद आया बचपन में जैसे दांत टूटते थे ना, तो वो जब हिलता था इतना डर, इतनी कपकपी होती थी कि अल्लाह बस अब दांत टूटने वाला है। लेकिन जब बड़ी उम्र में कोई दांत इस तरीके से हिलता है बस, तो फिर तो कहा ये तो गया और अब तो कुछ इसका करना पड़ेगा। बड़ी उम्र में जब ऐसे सामने के स्पेशली दांत, देखिए पीछे के दांत तो चले हम कर देते हैं, जब सामने के हिलने लगें तो क्या है, उसका निकालना ही पड़ता है? डिपेंड करता है कि उसकी मोबिलिटी हम इसको कहते हैं, कितना वो हिल रहा है, इसकी डिग्रीज होती हैं कि किस लेवल पे वो उसकी मूवमेंट है। सही है। अगर हमें लगता है कि वो गम्स की वजह से, यानी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है, क्लीनिंग नहीं है या कोई गम्स का इशू हुआ हुआ है जिसकी वजह से वो मोबिलिटी हो रही है, तो फिर हम वही प्रोसीजर करते हैं, डीप स्केलिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। अच्छा। मेडिसिन्स, माउथ वॉश देते हैं, कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करना है वो करवाते हैं। अगर उससे गम्स की हेल्थ अच्छी हो जाती है और वो मोबिलिटी ठीक हो जाती है, मूवमेंट दांत की सही हो जाती है, तो वेल एंड गुड, फिर उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है। कभी कभार फ्रैक्चर्स या फॉल हुई है या ट्रॉमा हुआ है दांत को, गिरे हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में यही होता है कि आपके सामने की तरफ दांत हिट करता है, ट्रॉमा होता है। उसके अंदर फिर एक वायर होती है अंदर, टेम्परेरी, वो लगा देते हैं, जैसे रिटेनर लगता है, ठीक है। उसी तरह की एक वायर होती है सिल्वर कलर की ब्रेडेड, वो अंदर लगा के उसको हम होल्ड कर देते हैं। अच्छा। ताकि दांत के अराउंड जो फाइबर्स हैं वो रीऑर्गेनाइज हो जाएं, हील हो जाए। ठीक है। जो उसको दांत को ट्रॉमा हुआ है वो हील हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। ठीक है। बट अगर बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है, वो नहीं मैनेज हो पा रहा, फिर एवर्जन जिसको कहते हैं, दांत निकल गया है, दांत तो निकाल लेंगे और फिर दूसरा नया दांत आएगा। जी, उसमें फिर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, अब तो खैर बहुत सारे ऑप्शन, जदीद चीज़ें आ गई हैं। अब तो मेरे ख्याल से कहीं पे वो स्केलिंग, वो क्या कहते हैं, कैविटी की जो भरने की होती है ना, सिल्वर वाली होती थी। जी जी, नाउ वी हैव अब तो नहीं है। नो नो, अब तो सेम कलर वाली होती है। आई मीन दैट कैन बी यूज्ड, वो यूज़ हो अच्छा। सकती है सिल्वर वाली भी, Okay. केस पे डिपेंड करता है, बट मेजॉरिटी जो है वो टूथ कलर्ड फिलिंग्स। टूथ कलर, मुझे याद है मेरे 2-3 थी वो वाली, और जब मैं कोई सिल्वर वाली चीज़ या वो सिल्वर वाली इलायची खाती थी ना, जो पेन होता था, उस ऐसा क्यों होता था वो? उसमें ठंडा गर्म लगने के बहुत ज़्यादा। जी, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ। थी फॉर बैक टीथ।
अच्छा। इसलिए वो इस्तेमाल वही की जाती थी उसमें, यानी कि पुरानी वाली टेक्निक अच्छी थी। बट इवेंचुअली टूथ कलर्ड फिलिंग्स वो भी यूज़ हो रही हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, अब बच्चों की ज़रा सी ओरल हाइजीन के हवाले से बात करते हैं। ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, एक तो ब्रश नहीं करते, वो ब्रश के चोर होते हैं। उनको किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं? प्लस बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी चीज़ें, कीड़ा लगना तो फ़ौरन से सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो मिलती है वो घर से ही मिलती है। पेरेंट्स आर द प्राइम एग्जाम्पल, यू ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। अगर पेरेंट्स साथ में खड़े होकर, पहली बात है कि आप खुद ब्रश कर रहे हैं तो बच्चे को साथ में खड़ा करके ब्रश करवाएं, और बच्चे आपको ब्रश करते हुए देखेंगे तो उनमें और मोटिवेशन आएगी। ठीक है, मेक इट फन। एक अगर आप टूथब्रश ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो बहुत डिफरेंट तरह के आते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के आते हैं। उनका कोई फेवरेट कैरेक्टर है, उसका टूथब्रश ले लें, तो वो अगर बहन भाई हैं तो उनके डिफरेंट ब्रशेस ले लें, तो बच्चे उनको देख के भी इंजॉय करते हैं कि मेरा ये कलर, पिंक कलर का ब्रश है, इसका डिफरेंट कैरेक्टर बना हुआ है। अट्रैक्शन होती है। बिल्कुल। रीइंफोर्समेंट, इसको हम कहते हैं कि कोई रिवॉर्ड रखें कि आज आपने ब्रश कर लिया तो वील डू स्टोरी टाइम टुनाइट, हम आज हम ये करेंगे। कोई भी तरह का रीइंफोर्समेंट दे दें, कैंडीज नहीं, शुगरी रीइंफोर्समेंट नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई एंड स्टार्ट करें टाइम बाय टाइम। आजकल क्लॉक्स आती हैं ब्रशिंग की, क्लॉक्स जी, टाइमर्स आते हैं, उसमें आप 30 सेकंड का टाइमर लगाते हैं और बहुत फन आती हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं। स्टार्ट बाय 30 सेकंड्स, 30 सेकंड से 60 सेकंड्स और फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब पेरेंट्स खुद साथ में खड़े होकर करेंगे, पेरेंट्स कैसे मोटिवेट हों कि वो खुद तो करें पहले? कोई दर्द ही बताएगा उनको, मोटिवेट करेगा। बिल्कुल, इसीलिए रेगुलर चेकअप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप रेगुलर डेंटल चेकअप पे आएँ, लेट्स से 6 मंथली या ईयरली भी अगर आप करवा लें, तो जो प्रॉब्लम डेवलप होने के बाद आप आते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सही है। दैट इज़ द ओनली बेनिफिट ऑफ अ रेगुलर डेंटल चेकअप, कि प्रिवेंशन। सही है, वो प्रॉब्लम डेवलप ही ना होने दें और आप पहले ही उसको पकड़ लें। तो आपको नहीं लगता कि जो पहले के लोग थे उनके दांत ज़्यादा मजबूत थे और हमारे आजकल के बच्चों के दांत बहुत कमज़ोर हैं? इसकी क्या वजह है? कोई डाइट है, ग़िज़ा है? डाइट मैटर्स अ लॉट। पहले रिफाइंड डाइट नहीं थी, प्रोसेस्ड फूड इतना नहीं था, कोर्स फूड्स था। पहले अगर शुगर कुछ खाना होता तो फ्रूट्स खाए जाते थे, एप्पल, बनाना, ये भी सब मीठे में ही आते हैं लेकिन डैमेज नहीं करते। ये जितने रिफाइंड फूड्स हैं, कैंडी, पैकेज्ड फूड्स, पहले फ्रेश जूसेस ज़्यादा कंज्यूम होते थे, अब टेट्रा पैक मोस्टली जूसेस बच्चे यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के साथ, प्रिजर्वेटिव्स, शुगर, बेसिकली उनमें जूस कोई 0.5% होता है, बाकी सब शुगर सिरप ही होता है। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल होती थी, बिल्कुल। मेहमान आते थे तो शायद कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल आती थी, वरना नहीं आती थी कोल्ड ड्रिंक्स का। ये भी एक वजह है। अच्छा, दांतों से बहुत सारे लोग जो है ना बॉटल खोल लेते हैं, कुछ अखरोट तोड़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से दांत का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं हमारे दांत तो मजबूत हैं। क्या ये अच्छा होता है या नहीं? आई मीन नेसेसरी नहीं है। जितना आप प्रोटेक्ट करें दांत को उतना बेहतर है, बिकॉज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू ही आपके माउथ से हो रहा है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर माउथ फर्स्ट, एंड फिर अगर दांत कभी फ्रैक्चर हो गया, यू नेवर नो, इवन दो टूथ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, हेल्दी टूथ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इन योर। मतलब इससे ये बात साबित नहीं होती कि आपके दांत मजबूत हैं, है ना, टूट भी सकते हैं। तो खैर कीजिए, ये हरगिज़ ना करें जी। दांतों को इस तरीके से इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अकलदार बहुत से लोगों में डिफरेंट स्टाइल में टाइम पे आती है, टाइम पर आती है और किसी को तकलीफ़ देती है, किसी को नहीं। अकलदार लोग निकालना चाहिए जब तकलीफ़ क्या? सो नॉर्मली 18 ईयर्स के बाद आना शुरू करती है, कभी कभार 18 ईयर्स पर ही आ जाती है, कभी कभार 30 ईयर्स पे जाके आती है। सो इट डिपेंड्स कि कब उसकी इरप्शन हो रही है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो किस एंगल पे बाहर इरप्ट कर रही है। ठीक है। अगर वो अपनी, क्योंकि उस 18 ईयर्स तक सारे दांत तो 12 साल की उम्र तक ही आ जाते हैं मोस्टली सारे दांत, 12 से 13 साल। उस वक्त फिर ऑलरेडी आपको पूरा डेंटेशन बन चुका होता है, जगह कम होती है पीछे की तरफ, और अकल की दाढ़ सबसे आखिरी में पीछे की तरफ आती है, बिल्कुल लास्ट टूथ होता है, और ऊपर और नीचे 4 निकलती है अकल दाढ़। जी बिल्कुल, ये 1 2 3 4 दांत आते हैं आखिरी में। सही है। अब अक्सर ये होता है कि क्योंकि ऑलरेडी सारे जगह ऑक्यूपाई हुई हुई होती है, तो दांत टेढ़ा आता है फिर,
या जहाँ से भी जगह मिल रही होती है वहाँ से आता है, या क्या पता जगह नहीं मिलती तो फिर वो फंस जाता है और जो आखिरी दांत है उस पर पुश करता है। ठीक है। अब उससे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आखिरी दांत डैमेज हो जाता है, या पीछे जॉ की साइड पे आपको चीक बाइटिंग शुरू हो जाती है, जो अंदर का गोश्त है वो दांत के बीच में आना शुरू हो जाता है, तो उससे फिर सूजन, इन्फेक्शन, पस, ये सब जमा होना शुरू हो जाती है। इसको पहले ट्राई करते हैं कि हम लोग एंटीबायोटिक या फिर एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश से, इन सब चीज़ों से, क्लीनिंग से इसको प्रिवेंट कर लें। ठीक है, कि निकालना ना पड़े अकलदार। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली एक प्रॉब्लम रहती है और ये एपिसोड्स बार बार अकर करती हैं, तो फिर इसमें प्रेफरेबली होता है कि अकल की दाढ़ निकाल दी जाए। सही है। इससे ये होता है कि आपके बाकी डेंटिशन भी सही रहता है, पेशेंट को पेन की कंप्लेन भी ठीक हो जाती है, और जो बार बार पेन की कंप्लेन हो रही होती है वो फिर दोबारा नहीं होती। सही है। अच्छा, माउथ वॉश की हम बात कर रहे थे, हमें रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए माउथ वॉश? एटलीस्ट नाइट टाइम रूटीन में तो आपने इंक्लूड करना चाहिए। नाइट टाइम रूटीन में, और माउथ वॉश के बाद कुल्ली नहीं, है ना? ये मॉर्निंग में भी अगर आप कर रहे हैं तो ब्रश किया, एंड ब्रश भी बेसिकली ब्रेकफास्ट, यूजुअली हम ब्रेकफास्ट से पहले करते हैं जी, तो दैट इज़ वन थिंग। आपने ब्रेकफास्ट से पहले कर लिया, फिर ब्रेकफास्ट करके आप अपने जॉब, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल चले गए, तो फिर वो दांत में खाना ऑलरेडी लगा रहता है, सारे बिल्कुल बैक्टीरिया रहा। तो आइडियली ब्रेकफास्ट के थोड़े टाइम बाद आपने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद माउथ वॉश किया, एंड देन यू गो ऑन विथ योर रूटीन। सही है। तो दैट इज़ द आइडियल थिंग। फिर आपका जो ओरल हाइजीन का प्रोसीजर है वो आपका ही कंप्लीट रहेगा थ्रू आउट। कंप्लीट रहेगा। भाई, आज काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं हमने ओरल हाइजीन के हवाले से, जो कि आपको पहले से भी पता थी। आई नो, हम लोग जानते हैं। वही वाली बात है कि रिमाइंडर देते रहना चाहिए। बीच बीच में हम आपको ऐसे शोज़ दिखाते रहेंगे कि आप वापस से अपनी दांतों की और हिफाजत करना शुरू करें, ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। ये याद रखें, अगर आपको अच्छी खूबसूरत स्माइल चाहिए ना, तो दांत भी अच्छे होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा स्माइल का। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमतुल। आप आई, कोई जाते जाते कोई टिप देना चाहेंगी कि भाई ये ज़रूर करें या ये बिल्कुल ना करें? आई वुड से दैट रेगुलर डेंटल चेकअप्स ये करें। आप खुद जा रहे हैं, अपने बच्चों को भी साथ लेके जाएं। सही, हाँ, ताकि उनका डर थोड़ा सा खत्म। जी, वो भी देखेंगे, उनको एक्सपोजर मिलेगा, तो जब उनका एक रेगुलर अपॉइंटमेंट आएगा तो उनको एंजाइटी और एप्रीहेंशन नहीं सही है कि मम्मा भी जा ही रही हैं, पापा भी जा ही रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ अपने बच्चों को चीज़ें सिखाएं ब्रशिंग के, क्योंकि मेजॉरिटी लर्निंग घर से ही स्टार्ट होती है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं करें। बस करो, पीछे नहीं पड़ना, डांटना जाएगा, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना हो किसी भी चीज़ में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज तो बहुत ही बढ़िया किस्म की रेसिपीज़ बन रही हैं, उम्दा। इस ब्रेक के बाद बताते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आज दांतों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी, अब उस पर अमल शुरू हो चुका होगा। फ़िलहाल तो हम अपनी कुकिंग शुरू करने जा रहे हैं, और आज एक बार फिर हमारे शो पर तशरीफ़ लाई हैं शेफ़ सनिया काशिफ़, जो पहले भी आई थी और बहुत मज़ेदार से दही बड़े बनाए थे। ये इन्होंने मुझे याद दिलाया है। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। सनिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? आप बताइए। मुबारक हो, आपका डिप्लोमा हो गया पूरा। बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम आप आई थी तो बता रही हैं कि वो जी बिल्कुल एक वो उसमें था, प्रोसेस चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या करेंगी आगे की, क्या प्लान है? इंशाल्लाह क्लासेस, वर्कशॉप में घर में भी देती हूँ अब, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लेवल पे इसको कंटिन्यू करूँगी। सिखाएंगी भी? जी बिल्कुल। वेरी गुड। किसी भी इंस्टीट्यूट पे या रंगून वाला में या हैबिट में? अच्छा, वहाँ इस तरह। आपका पेज वगैरह है? जी, मेरा यूट्यूब चैनल है सनियाज फूड के नेम से। इंस्टा पे मेरा पेज है, उसमें मैं ऑनलाइन मतलब वर्क करती हूँ। अच्छा, ऑर्डर्स वगैरह भी ले रही हैं? ऑर्डर्स भी लेती हूँ इसी सनियाज फूड के नाम से। जी ठीक है जी। आज की जो रेसिपी है ना, इनके भी ऑर्डर्स अगर मिलेंगे तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। नान खताई, आहा, मीठा बनता है तो वैसे ही मेरा डोपामिन हाई हो जाता है। और ये क्या स्पेशल बैंगन है? ये दही वाले बैंगन है। दही की चीज़ें काफ़ी आप दही बड़े रेसिपी मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। हाँ। जल्दी से बन जाती है। अगर घर में ये नान खताई भी बहुत जल्दी बन जाएगी। एकदम से मेहमान आ जाए, आप फ़ौरन से बनाएं। बस लेकिन ये कि अगर ओवन नहीं है तो आप इसे पतीले में भी इजीली बना सकते हैं। वाह भाई, क्या बात है। मेरे पेज पे है मौजूद रेसिपी, इसमें मैंने पतीले में ही सिखाई है। वेरी गुड जी।
तो आप लोग देख हम सकते शुरुआत हैं। किससे कर रहे हैं? हम पहले नान खताई की बनाते हैं, फिर ठीक है। हम वो बेक कर लेंगे, जब तक फिर हम बैंगन बनाएंगे। चलें, बेक सही होंगे। है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बैंगन को हमने वैसे काट के रखा हुआ है जी, और ये नमक बैंगन वाला को हमने गोल कट करके नमक के पानी में रख दिया है। ठीक है। क्योंकि अगर नमक नहीं डालेंगे तो ये काले हो जाते हैं, बिल्कुल काले हो जाएंगे। ठीक है, आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सही है। 2 कप मैदा है, रेसिपी कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बचा गई क्योंकि हमें उसको बनाने के लिए चाहिए होगा। ठीक है। 2 चमचे इसमें सूजी जाएगी भर के। सही है। 2 चमचे बेसन। अच्छा, बेसन भी है? सिर्फ मैदे की भी बनती है। हाँ, मैं मतलब ज़्यादातर जो है वो बेसन नहीं डलता है ना, नहीं। नॉर्मल जो होती है रेसिपी। मिलती दोनों है। वाइट अच्छा। जो बेसन की होती है उसमें थोड़ा सा कलर बड़ा अच्छा सा आता है अगर आप डालें। देखते हैं क्या और फर्क ये आता है। हमने हाफ कप चीनी ली है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं, पिसी हुई चीनी। अच्छा, नॉर्मल शुगर को आप पीस लीजिए पाउडर जी। जैसा बना दें। अच्छा, सूजी और बेसन एक मिकदार है ना? जी जी, 2 टीस्पून है। 1 टीस्पून यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है, ये ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, ये ऐड कर देंगे। ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देन हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी हमने बहुत थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करना है, एकदम से सारा नहीं डालना। ठीक है, और घी कितना है? घी 1 कप। 1 कप है। ठीक है। सनिया ने इतने अच्छे तरीके से ना ऐसे इलायची डाली, ऐसे फुल। आपको YouTube में आदत होगी ना कि मैं कैमरे में आना रेसिपी बनाती चाहिए। हूँ वीडियोस बनाती हूँ तो हाँ, कि वो लोग देखें क्या चाहिए गया। सही है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। पहले हम ठीक हाफ है। ऐड करेंगे। अच्छा, इसकी कोई खास वजह कि इकट्ठा नहीं ज़्यादा ना हो जाए, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर हमें उसकी बाइंडिंग में अच्छा, प्रॉब्लम आएगी। तो सही। थोड़ा सा बच जाए तो वो इशू नहीं होता, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। बिल्कुल। अब तो आप एक्सपर्ट हो गई होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नान खताई के मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। इसका मतलब मज़े की बनती है बहुत। अब ये तो आप Running बताइएगा। artist। हाँ, ये देखें, बेसन जो आपने एक डाला ना, ये थोड़ा सा एक नया वो है, इससे हो सकता है थोड़ा सा फ्लेवर में भी फ़र्क आए। ठीक है। ज़्यादातर ऑर्डर्स किसके आते हैं सनिया आपके? ब्राउनीज, नान खताई, गाजर का हलवा, चने की दाल का हलवा। हाय, चने की दाल का हलवा कुछ बना हुआ नहीं था घर में? बना हुआ था चने की दाल का हलवा, बट वो बहुत थोड़ा सा था। हाय हाय। क्योंकि परसों मैंने भेजा था ऑर्डर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भी चले जाते हैं, सऊदीया। तो मेरे क्लाइंट एक हैं वहाँ पे। हाँ जी, तो वो जा गए थे तो फिर मैंने उनके लिए बनाया था। अरे वाह। अच्छा, ये देखें, हमने स्पून से मिक्स करने के बाद लास्ट में हम इसको हैंड से करेंगे ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा मिक्स हो जाएगा। सही है। हाथ से आपको ज़्यादा जी। बेटर फील का पता चलता है ना। बस इतने हमने इसमें घी ऐड करना है कि हम इसको बाइंड करें। तो ये अभी देखें, अभी इसमें घी थोड़ा कम है। कम है, तो सही जब हम है। इसको बाइंड करें तो ये इक्वल हो जाए, लेकिन अभी ये बिखरा हुआ है। ठीक है। हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप, ये तो बाकी सारी चीज़ें मिक्स की और बस बेक कर जल्दी से बना लें। हाँ, नान खताई घर के, खैर बेकिंग का मज़ा ही कुछ और है। बिस्किट्स मेहमान वगैरह। आते हैं तो मैं इस टाइप की चीज़ें फ़ौरन से बना के गरम गरम सबको सर्व करती हूँ। वाह, आपके तो मेरा ख्याल से ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर भी रखा हुआ चीज़ें होगा। सब अल्हम्दुलिल्लाह बस मौजूद रखो, होती हैं, बस जल्दी से बना लो। शौक बहुत है कुकिंग का, करती रहती हूँ। वैसे आइडिया अच्छा है कि ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थी, जिसमें आपने मैदा और जी। बेसन और सूजी, ये सारे आप पैक बना लें। पैक बना के हाँ, पैक बना लें आप। जब अगर बहुत ज़्यादा ही शौकीन है खाने के तो आप इसको बना के रख लें। गरम गरम खाएंगे। अच्छा, नान खताई को बेस्ट कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं कि वो ताज़ा रहें? एक तो कंटेनर आपका, अगर शीशे की बोतल है कोई भी, वो सबसे बेस्ट। उसके बाद उसमें आप बटर पेपर बटर पेपर आप नीचे लगाएं, ऊपर से प्लास्टिक रैपिंग कर दें। 1 महीना भी बिल्कुल सेव रहेगी। मैं तो अच्छा। ऐसे ही रखती हूँ। ऐसा ही चाह रहे हैं हम, ये नॉर्मल बिस्किट्स के साथ भी हम यही करें तो, क्योंकि वो बिस्किट्स लेकर आया तो बर्नीज आजकल ऐसी आ रही हैं, वो बोलते हैं एयर टाइट है जी, लेकिन होती नहीं है। प्लास्टिक में ये ज़्यादा इशू होता है। प्लास्टिक में नहीं रहता, बिस्किट भी नहीं रहता ज़्यादा सेफ। सही कह रही है। मैं फिर वो लेकर आई, वो होते हैं ना, वो जो क्लिप्स होते हैं सील पैक करने के,
तो थैली में करने के बाद, डिब्बे में करने के बाद फिर मैं ऊपर से सील पैक लगाती हूँ, तब जाके थोड़ा अच्छा सा स्टे देखें, करता है। अभी भी हल्का सा इसमें ये हो तो गया, लेकिन ये अभी जब हम इसको कट करेंगे तो टूटेगा। ठीक तो है। तकरीबन देखें 1 कप मैंने लिया था, तो ये सारा ही जाएगा पूरा ही। ठीक है, इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, आपको बताएंगे कि इसकी जो फील है वो कैसी है, और हम थोड़े से नान खताई बना के रख भी लेते हैं। स्टे विद अस। नान खताई अज्जा, मैदा 2 कप, बेसन 2 खाने के चमचे, सूजी 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी चीनी आधा कप, घी 1 कप, बादाम 100 ग्राम, अंडे की जर्दी 1 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी। घी डालने के बाद अच्छे से गूंदने के बाद ये देख लीजिए यहाँ पर आपने इसको शेल्फ पे रख दिया। अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है हमने कहा? थोड़ा सा हम इसको हाथ से जो है इस तरह कर लेंगे डो को। ठीक है, तो वो जो हाथ की आपकी जो हीट है वो उससे और थोड़ा सा अच्छे से मिक्स होगा। इसको हमें प्रॉपर जो है ना आटे की तरह डो नहीं बनाना। ठीक है, ये ज़रा कुकी सा की तरह। रफली हो, हाँ कुकीज़ लाइक, जैसे बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, उससे जो बनेगी ना बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट बनेगी हमारी। मैं वो तबारक की रोटी बनाती हूँ ना, तो वो उसमें इसी तरह से वो करते हैं। अच्छा, हम इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है बादाम का पाउडर ऐड कर सकते हैं, क्रश करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको पसंद हो, बस हमने इसको यकजान करके इक्वल कर लेना है। ज़ाफ़रान करना चाहें, जी, जी, ज़ाफ़रानी नान खताई होती है क्या? होती है। अच्छा, ज़ाफ़रान ऐड कर दें। सही है। सिंपल हाथ से किया, कोई बेलन की ज़रूरत नहीं है। और आपने ये शेल्फ पे कुछ लगाया तो नहीं था ना? नहीं ऑयल नहीं, वॉयल कुछ भी नहीं लगाया। नथिंग। ठीक है, कोई भी कटर आप ले लें, मैंने ये लिया है। सिंपल आपने कट किया, निकाला, और इतना थिक रखें। हाँ बस ये बिल्कुल इसका परफेक्ट लुक है। ठीक है। थोड़ा सा इसको आपने रख दिया। अच्छा, और ये जब बेक होगा तो थोड़ा सा बड़ा साइज हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा फूल भी जाएगा ना। ठीक है, तो बिल्कुल यानी कि नान खताई का लुक आ जाएगा इसका। और इतना गैप अगर रखें। इससे ज़्यादा अगर हम मोटा रखेंगे तो बहुत थिक हो जाएगी। ये बिल्कुल है। इसका परफेक्ट है। तकरीबन इसकी 20 ग्राम की है ये। अच्छा, सही है। और ये जो है अपना, क्या पूछ रही थी, ग्राम से मुझे याद आया, वो आप सेल करती है ना, तो ग्रामेज से करती होंगी, है ना? केजी के हिसाब से जी। हाफ केजी भी सेल करती हैं? 700 बिल्कुल पूछिए। हाँ रे, खुद ही बता दिया। सो नाइस। लोग बड़ा झिझकते हैं, कुछ भी प्राइस पूछो ना कि नहीं भाई ये भाई। ब्राउनीज का कितने का है, 6 का ये। ब्राउनीज 150, वन पीस। 1 पीस 150 भाई, पेज चेक कीजिए। और ये हाफ केजी आपका? ये 700। 700 हाफ केजी। किसी ने ऑर्डर करना है कर सकते हैं आपके बिल्कुल पेज ऑर्डर का। कर सकते हैं। सनियास इंस्टा पे मेरा पेज है उसका, ऑनलाइन कुकिंग का, सनिया काशिफ के नाम से। सनिया काशिफ के नाम से इंस्टा पे आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए पेज अच्छा, को भी। वो ज़रूर फॉलो, ऑर्डर भी करें। ऑर्डर भी करिए अगर करना चाहें। अच्छा, और ये मुझे बताएं, ये गैप आपने ताकि फूलें तो आपस में चिपके नहीं, ये थोड़ा सा फ्लो हो तो आपने जाएंगे। तो कम रखा हुआ मुझे लग रहा है। नहीं नहीं ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, बहुत भाई इन्होंने ज़्यादा कह दिया, नहीं। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं हम? कटिंग तो हो गई, तकरीबन ये हो गई, बाकी हम बाद में बनाते हैं, इनको बाद बेक में कर बनाएंगे। लेते हैं। ज़ाया नहीं होने देंगे हम, नहीं बिल्कुल नहीं ज़ाया बनाएंगे। कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ मैंने अंडे की जर्दी ली है, सफ़ेदी आपने नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, नहीं लेंगे हम सफ़ेदी। इसमें हम 1 पिंच के करीब जर्दे का रंग ऐड करेंगे। ओह अच्छा, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। येलो येलो आता है। सिर्फ जर्दी से इतना अच्छा कलर नहीं आता। ठीक है, इसको बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ब्रश करें, ब्रश है ये लीजिए। ये 1 घंटा काफ़ी रहेगा ना इसमें? एक जर्दी बिल्कुल हाँ, एक बचेगी जर्दी है। नहीं, पूरी हो जाएगी। हाँ। तो इस तरह से आपने डिप करना है और इसको लगा लेना है। ठीक है। अच्छा, इससे पता है क्या, वो बेकरी वाले जो होते हैं ना नान खताई, उस तरह का एक आएगा। सोचें इसमें हमने बादाम भी मिक्स किया हुआ होता तो बादाम ही नान बादाम हम ऊपर डालेंगे ना, इसमें हमने अंदर नहीं डाला। ओह अच्छा, ऊपर भी डालेंगे। बादाम पिस्ते हम ऊपर लगाएंगे। और सनिया कितनी देर में ये बेक हो जाएगा हम रखेंगे? तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान में हो जाएगा। फ़ौरन ही हो जाते हैं ना? मैं पतीली में बनाती हूँ घर में, तो 12 मिनट में हो जाती है। अच्छा, पतीली में ऐसी बस ढक के आप रखते हैं? बिल्कुल, पतीली को भी आप प्रीहीट करें जिस तरह से ओवन को हम करते हैं। और उसके बाद आप ये, जैसे पतीली में तो ये नहीं आती, मैंने गोल जिसमें हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, अच्छा वो वाला, वो ठीक वाली है। ट्रे आप ले लें, उसमें आप इसको लगा रख के मतलब बेक कर लें। सेम रिजल्ट है दोनों का। अच्छा, दोनों में बनाए मैंने। ये नहीं कि हम नहीं ओवन में रख रहे नहीं, हैं तो खस्ता बिल्कुल भी ज़्यादा। आप पहचान नहीं अच्छा। सकेंगे कि पतीली में बनी है। वाह,
देखें अगर जिनके पास अवन नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों का ये जी, होता है कि बिल्कुल। प्लीज़ पतीली में केक बनाना सिखाएं, पतीली में मैं ब्राउनी। सारी बेकिंग पतीली में करती हूँ अच्छा, जी। इवन के जो ऑर्डर्स के सब केक, ब्राउनीज, नान वाह। खटाई, सब चीज़ें। वाह। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ते हैं, बादाम, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये रख दिया। हमने कहा पूरा डिटेल में हम आपको ज़रा नान खताई बनाना सिखाते हैं, क्योंकि जो हमारी अगली रेसिपी है ये वैसे फ़ौरन ही हो जाएगी, इसमें इतना कुछ होगा नहीं। हाँ, हमने बैंगन को फ्राई करना होगा मेरा ख्याल। जी, बैंगन को हमने फ्राई करना है, हल्का सा सौते करना है, बिल्कुल नहीं, डीप फ्राई नहीं करना। नहीं। ठीक है, जैसे ये बस अवन में हम रखते हैं इसको, और फिर हम इस रेसिपी पे इसका कोई वो भी बनाएंगी आप? मसाला तैयार करेंगे हम इसका। ये कहाँ की रेसिपी है बैंगन वाली? दही वाले बैंगन। हाँ, दही वाले। वैसे इंडिया में ज़्यादा खाई जाती है। अच्छा अच्छा। और आपने कहाँ से सीखी? मैंने खुद से ही सीख ली, बस आप ये समझ रहे हैं। सही है जी। चलें जी, ब्रेक आ गई? चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, इनको हम बेक करने रखते हैं। ठीक है, और इन द मीन टाइम हम ब्रेक में ये भी करेंगे कि बैंगन को भी फ्राई करना शुरू कर दें। बिल्कुल सही है जी, ब्रेक लीजिए। नान खताई, अज्जा, मैदा 2 कप, बेसन 2 खाने के चमचे, सूजी 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी चीनी आधा कप, घी 1 कप, बादाम 100 ग्राम, अंडे की जर्दी 1 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी। नान खताई तो अवन में बेक हो रही है, यहाँ पर अब हम बैंगन को फ्राई करना शुरू करते हैं। पानी हमने स्ट्रेन कर लिया है। बिल्कुल। और अब हम बैंगन को और ये थिन रखते थिन जाएंगे। स्लाइसेस हैं। जी, इतना इसका ये होना चाहिए। ठीक है। साइज ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। सही है। उन्होंने कुछ मोटे कुछ पतला। हाँ, कुछ मोटे कुछ हम पतले वाले यूज़ कर लेते हैं। खैर वैसे बैंगन फ्राई करके अच्छा मज़े का लगता है। ये तो बैंगन के पकौड़े भी पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जितने ये फ्राई हो गए, जब तक हम इसका मसाला भी साथ ही रेडी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका मसाला भी बन रहा है? बिल्कुल, मसाला बनेगा इसका, तो हम इसकी लेयर लगाएंगे। ओके, बैंगन और फिर मसाला, दही, ऐसा। हम तो वैसे ही सिंपल वाले बनाते हैं, बैंगन को दही में डाल के और भगाड़ लगा दिया। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया अंडे की तरह, ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। दही कितना है हमारा? आधा किलो? दही आधा किलो। आधा किलो ही बैंगन है। ठीक है। चटपटा सा बनता है ये, कुछ चटपटा सा मज़ेदार। हाँ बिल्कुल। स्पाइस की आपके अपने ऊपर है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कब खाएं, कैसे, किसके साथ खाएं? राइस कुछ के दाल साथ, चावल राइस के साथ आप खा सकते हैं। ओहो, एक शो पे ना हम मेन्यू रखेंगे दाल चावल और मिर्चों, तली हुई मिर्चें। हाँ, या बैंगन का वो जो होता है हैदराबादी स्टाइल का। हमारा दिल चाह रहा है तो हम ऐसा मेन्यू सेट करेंगे। नहीं, पता है क्या, हमारे शो पे कभी दाल ऐसे बनी नहीं है। अच्छा। हालांकि दाल इतनी ज़्यादा कॉमन खाई जाती है। ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं सर। हम लोग हर घर की दाल अलग। फ्राइडे को लाजमी दाल चावल बनते हैं। कौन सी दाल? मूंग मसूर की दाल। मूंग मसूर की दाल। हर घर की मूंग मसूर की दाल भी अलग होती है। अच्छा, हम लोग जब बनाते हैं ना, मम्मी से जो मैंने सीखे, हम लोग सिर्फ मूंग लेते थे, मसूर नहीं डालते। ज़्यादातर लोग मूंग भी बनाते हैं। सिर्फ मूंग मसूर, सिर्फ मूंग की दाल, पीली दाल, और बिल्कुल सादा, कोई मसाले ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्चें भी शायद थोड़ी सी, बिल्कुल हल्दी, नमक, पिसी हुई मिर्चें, लहसुन, बस सिंपल। भगाड़ भी सिर्फ ज़ीरा, लहसुन और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता लाजमी। कड़ी पत्ता तो जान है, खुशबू। हाँ, सब्जियों की जान है वैसे कड़ी पत्ता। और भी आ सकता है इसमें। हाँ, डाल दो। अच्छा, प्याज को आपने थोड़ा ब्राउन करेंगे? जी, प्याज को हम ब्राउन करेंगे, दैन इसमें लहसुन ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे, ठीक है। स्पाइसेस ऐड करेंगे, फिर हल्का सा पानी डाल के इसको 1-2 मिनट हम भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए, बस फिर मसाला रेडी है। सही है। अभी सनिया ने हमें वीडियो दिखाई ना अपनी, कि ये देखे मैंने पतीली में बनाई हुई है नान खताइयाँ, काफ़ी सारी। आप कितने किलो तो बना चुकी होंगी अब? बहुत। तकरीबन मैं ये बना रही हूँ 4-5 साल तो हो गए। अच्छा। ऑनलाइन वर्क करते हुए। जी। तो ये वाली नान खताई की रेसिपी कहाँ से सीखी आपने?
ये मैंने मसाला टीवी बहुत देखा है शरीन आपा को। हाँ, शिरीन जब आपा मेरी शादी को 15 साल हो गए माशाल्लाह से। तो जब मेरी शादी स्टार्ट में मैंने 1 साल मसाला टीवी बहुत ज़्यादा देखा। बहुत शौक था बेकिंग का। ओवन नहीं था। हाँ, तो फिर मेरी बेटी हुई तो मैंने मुझे ओवन गिफ्ट किया। अच्छा, बेटी के तो फिर जो मैंने स्टार्ट किया, बस जब से मैं स्टार्ट हो गई। फिर नहीं कोई रोक सका सनिया को। हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अच्छा जी, प्याज हो गई हल्की सी गोल्डन ब्राउन। इसमें हम लहसुन ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। सब चीज़ें चॉप्ड। ये नान खटाई भी हम ब्रेक में देखेंगे। बाकी जो मसाले इसमें डालने हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हाँ, आप बल्कि इसको यहाँ ले आओ, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, आपको मसाले डालने में इजी रहेगा। सारे वहीं पड़े गए ना। अच्छा, सारे मसाले डाल देते हैं और फिर तो ये मसाला रेडी है हमारा इसका बैंगन का। जी, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। भुना हुआ नहीं, नॉर्मल ज़ीरा जी। पिसा हुआ। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ग्रीन चिली भी हम 1 टीस्पून ही ऐड कर देंगे। सही है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें भी आप भगार देंगी बैंगन है ना? जी, भगार भगार दोगी बाद में। सही है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। चूल्हे पे से उतार लेते हैं, ज़्यादा ही कलर हो प्लेट गया। दूँ? जी, दे दीजिए। चलो जी, ये हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ थोड़ा? जी। मसाला रेडी हो जाएगा तो फिर सिर्फ असेंबलिंग है। और इसमें भगार में क्या डालेंगे? बघार में हम कड़ी पत्ता, ज़ीरा, हरी मिर्चें और साबुत मिर्चें। इसको ढकना है? नहीं, ढकने नहीं? की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस बैंगन फ्राई हो रहा है, मसाला है। भगार में जाएगा भाई कड़ी पत्ता। आप भगार जो बनाएंगे आधा दही में मिक्स करेंगे, आधा फिर यहाँ ऊपर से कर देंगे। सर ठीक है, तो अभी वैसे तो और कोई मसाला नहीं, डालना और है। कुछ भी नहीं। ठीक है, फेंट के रख लेते हैं हम दही को। आप लोग एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इंशाल्लाह हमारा ये मसाला भी रेडी होगा, सारी चीज़ें रेडी होंगी। बघार हम ज़रा ऊपर से डालेंगे और नान खटाई निकालेंगे। दही वाले बैंगन अज्जा। बैंगन आधा किलो, दही आधा किलो, तेल तलने के लिए प्याज चॉप 2 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, भगार के लिए तेल आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 15 अदद, साबित लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बैंगन को गोल शक्ल में काटकर नमकीन पानी में भिगो दें। एक पैन में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। फिर लहसुन, टमाटर, तमाम मसाले और पानी डालकर तेल अलग होने तक 2 मिनट पकाएं। दही फेंटने के लिए बैंगन को गोल्डन होने तक फ्राई करें और एक तरफ रख दें। अब सर्विंग डिश में तैयार किया हुआ मसाला, बैंगन और दही डालें। अब इस अमल को दोहराएं और आखिर में भगार लगाकर सर्व कर दें। नान खटाई अज्जा। मैदा 2 कप, बेसन 2 खाने के चमचे, सूजी 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी चीनी आधा कप, घी 1 कप, बादाम 100 ग्राम, अंडे की जर्दी 1 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स घी में गूंदें और नरम डो तैयार कर लें। अब डो को गोलाई में काटकर उस पर अंडे की जर्दी फैला दें। फिर एक पैन में रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। ये खुशी
की वजह ये नान खताई है इतने मज़े की, लेकिन अभी क्योंकि इतनी गर्म है बट सब्र वाकई नहीं हो रहा, जैसे ही खाएंगे तो टूट जाएगी। अभी इसको सॉफ्ट ठंडा है होना ना, हाँ, इसको हमें खाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमने ये यहाँ पर सजाया है, बाकी मैं दूसरे प्लेटर में भी सजाती हूँ। अच्छा जी, बैंगन ज़रा देख लीजिए, फ्राई आपने कर लिए बैंगनों को। बैंगन फ्राई कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। प्लेट में निकाल लिए, मसाला भी रेडी हो गया है। हाँ, इसको अब हम सिर्फ ऑफ कर देंगे। बघार अब है हम बघार लगाएंगे और असेंबलिंग है। ठीक है, दही को भी कुछ नहीं डाला है दही में और फेंट के रख दिया। ये मुझे ना कट करनी है थोड़ी सी। ये सीजर देखे वो रखी हुई है अंदर चमचों के साथ। ठीक है। ओ यानी कि फिर से खांसी हंस रही नहीं, है जल्दी से। ये लाल मिर्चों से ना खांसी बहुत होती है। अच्छा, मैं ऑयल उस पर चूल्हे पे बाद में रखूँगी। साबुत मिर्चों को आपने हल्का सा कट कर लेना है, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अच्छा ऐसी कटी कटी सी, जी। मोटी मोटी सी। जिस ऑयल में हमने बैंगन को फ्राई किया था वही ऑयल हमने यूज़ किया है यहाँ ठीक पे। है, और मसाला अलग से हमने तैयार किया है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये पराठा और रोटी के नान के साथ भी आप खाएं। बहुत अच्छा लगेगा। मज़ेदार। ठीक है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। कड़ी लीव्स लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे, चूल्हे पे रख देंगे। सही है। ये मैं आपको यहीं दे देती हूँ ना, ताकि आप जीरा इसमें ऐड कर देंगे। दो से तीन ग्रीन चिली भी हल्का सा कट लगा के, इससे ये उड़ती नहीं है। ठीक है, बहुत मामूली सा ऑयल लिया, ज़्यादा नहीं जी, लिया ज़्यादा आपने। ऑयल हमने नहीं लिया। अच्छा, ये आपने कहा थोड़ा सा आप दही में मिक्स करेंगी जी, और बाकी ऊपर से आएगा। कम लग रहा है वैसे, ऑयल डाल दें सोच रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल ले डाल लेते हैं, दें? हल्का सा कम लग रहा है। ठीक है, सही है। दूसरे प्लेटर में भी मैं सेट कर दूँ फिर, ताकि हम टेबल पे अच्छे से बैठ के एंजॉय करें। ये तो मैं दही में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना चाहें तो अच्छा, इससे लुक आता है। इनका टेक्सचर इतना अच्छा आ रहा है ना, बाहर से ना सॉफ्ट सा, थोड़ी सी देखिए और ये रेडी हो गया था। ठीक बस है इसको हम हाफ हम दही में ऐड कर रहे हैं, बाकी हम ऊपर से ऐड करेंगे। ठीक है, दही में आपने हरा धनिया डाल दिया। जी, तो ऑफ कर। इसके भी ऑर्डर्स आते हैं सनी आपको? दही वाले बैंगन के बिल्कुल आते हैं, नमकीन दही बड़ों के आते हैं, मीठे मूंग की दाल के आते हैं, कड़ी के आते हैं। अब से आएंगे इसके भी ऑर्डर्स ज़्यादा, बैंगन के इतने मज़े का लग रहा है दही। अच्छा, ये हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, वहीं कर लो। वहीं कर लूँ? हाँ, यहीं पे रख के कर लो। सबसे पहले हम मसाला जो हमने रेडी किया था ये लगाएंगे। अच्छा, ठीक है, आप बीच में एडिट कीजिएगा कुकिंग टाइम को। सब जगह आप अच्छे से फैला लें। अच्छा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद बैंगन हम इसमें रखेंगे। पहले मसाला, फिर बैंगन। जी, और फिर दही, और ऐसे लेयर्स बना दें। इसकी लेयर बना ठीक दीजिए। है, बहुत मज़े का लग रहा है ये। ज़ीरे वाला चावल होना इसके साथ, ओह, है ना, बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये गया दही, बाकी फिर मसाला, फिर बैंगन, फिर दही, और टॉप पे आएगा बघार। बघार। ये तो जी डन है। तो मेरा ख्याल से आप ये सेट कर रही हैं, जब तक मैं ये टेबल पे जाके रखती हूँ और हम फिर वहाँ बैठते हैं। यहाँ पर बड़े मज़े की बनी है भाई। ये नान खताई तो वाकई में ऑर्डर देने वाली है।
ऐसी चीज़ आपने बनाई है। अच्छा, और मैंने ना ये आधी खाई और आधी रखा कि शायद आप लोगों को कलर समझ में आए। एक जो आपने बेसन इसमें डाला था ना, उससे एक तो कलर में फ़र्क आया, प्लस इसका जो बाहर एक टेक्सचर आ रहा है ना, सॉफ्ट सा और अंदर से क्रिस्पी सा, ये और ठंडी होगी और क्रिस्प होगी। बहुत मज़े की बनी है। आई मीन परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना, आपकी मेजरमेंट्स हैं ये इसमें, ज़बरदस्त। और वो बैंगन का रायता तो इतना कोई मज़े का लग रहा है, जी चाह रहा है आराम से शो के बाद बैठ कर खाती हूँ। सनिया, आप आज हमारे शो पर आई, मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ आपने, शुक्रिया तो आपका, इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़। और भाई आप लोग ऑर्डर देना चाहते हैं तो आपका पेज दे सकते हैं, सनिया काशिफ इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है। ठीक है जी, आप लोग ऑर्डर दीजिए। मैं नान खताई को एंजॉय करती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अच्छा अच्छा खाते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।